नमस्कार, मैं देवदत्त कुलकर्णी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल ज्ञान मुद्दा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर शानदार अपडेट निकल कर आया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग और वर्तमान नीतिगत स्थिति को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो आखिरकार 7,500 दिने डेट से न्यूनतम के लिए पांडरका के न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है और वर्तमान ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो नीति स्थिति बताई जा रही है उसको लेकर कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करेंगे निजी क्षेत्र में पेंशन बढ़ाने की मांग संघर्ष समिति ने की है। निर्मला सीतारमण से मुलाकात। तो आखिरकार दोस्तों निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर किस तरीके से राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएएससी ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर कौन कौन से बड़े फैसले, कौन कौन से बड़े आश्वासन मिले हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से बड़े आश्वासन मिले हैं। ये बीजेपी के काफी दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसके साथ हमारे चैनल ज्ञान मुद्दा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट की ओर चलते हैं और जानते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पंच आनंद को लेकर आ चुके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 7,500 की न्यूनतम पेंशन की जो मांग है वह आप सभी के लिए कहां तक पहुंची है, किस तरीके से यहां पर आप सभी के लिए बताई जा रही है और इसको लेकर हाल फिलहाल के अंदर नीतिगत स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 की क्या है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जो जानकारी है वह इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जान लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 को लेकर चर्चा जो है वो चल रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और इसमें योगदान देने वाले कर्मचारियों के बीच इस चर्चा ने ध्यान जो है वो आकर्षित किया है। हालांकि पेंशन राशि में किसी भी बदलाव को सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित और अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। ईपीएस 95 भारत के नियामक ढांचे के तहत यहां पर जो है संचालन करता है। पेंशन संशोधन केवल आधिकारिक सरकारी अनुमोदन के बाद ही लागू किए जाते हैं। तो 7,005% पर्यादा को सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही लागू किए जाते हैं। 100 की मांग को लेकर चल रही नवीनतम चर्चाओं और नीतिगत वास्तविक स्थिति की चलिए व्याख्या करते हैं। देखिए क्या 7,500 की न्यूनतम पेंशन स्वीकृत हो गई तो क्या होगा। देखिए फिलहाल सरकार की ओर से ईपीएस 95 पेंशन के तहत 7,500 की राष्ट्रव्यापी न्यूनतम पेंशन की पुष्टि करने वाली कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। पेंशन भोगी समूह और संघ यह मांग उठाए जा रहे हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी और औपचारिक क्रियान्वयन के दिशा निर्देश बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। पेंशन भोगी 7,500 की न्यूनतम पेंशन की मांग जो है वह क्यों कर रहे हैं। तो पेंशन भोगी संगठनों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण मौजूदा न्यूनतम पेंशन जीवन यापन के खर्चों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करती। परिणाम स्वरूप उन्होंने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने के साथ महंगाई भत्ता समायोजन जैसे अतिरिक्त लाभों का भी प्रस्ताव जो है वह रखा है। वहीं इसमें सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भूमिका को लेकर बात करें तो ईपीएस 95 लाभों के परिवर्तन के लिए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बोर्ड द्वारा मूल्यांकन बेहद आवश्यक है। किसी भी संशोधित पेंशन संरचना को लागू करने से पहले संबंधित मंत्रालय द्वारा सिफारिशों को मंजूरी दी जानी अति आवश्यक है। वहीं पेंशन भोगियों को किन किन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक बताया जा रहा है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएफओ की आधिकारिक घोषणाओं और सरकार के परिपत्रों पर नजर रखनी चाहिए। पेंशन में किसी भी प्रकार की पुष्टि की गई संशोधन या फिर न्यूनतम पेंशन स्तर में बदलाव की सूचना औपचारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से ही आप सभी को दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने निकल कर आए हैं। 7,500 की न्यूनतम पेंशन को अभी तक आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं मिली है। यह वृद्धि वर्तमान में पेंशन भोगी संघों द्वारा उठाई गई मांग ही है। मौजूदा नियमों और दरों के तहत ईपीएस 95 के तहत यहां पर जो है यह जारी रहेगा। किसी भी संशोधन के लिए सरकार की मंजूरी अति आवश्यक होगी। वहीं केवल आधिकारिक ईपीएफओ अधिसूचनाएं ही पेंशन के परिवर्तनों की पुष्टि का जो माध्यम है। वहीं कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन अपडेट मुख्य रूप से 7,500 की न्यूनतम पेंशन की निरंतर मांग को यहां पर दर्शाता है। हालांकि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक देशव्यापी राष्ट्र स्तर पर कोई भी निश्चित वृद्धि इसमें नहीं की गई है और पेंशन भोगियों को सत्यापित अपडेट के लिए आधिकारिक
आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए, बाकी किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं दोस्तों, निजी क्षेत्र में पेंशन बढ़ाने की मांग संघर्ष समिति ने की सीतारमण से मुलाकात। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर यहां पर जो है वार्ता के अंदर निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 7,500 किए जाने की मांग को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे फोरम के प्रतिनिधियों ने राजधानी में 3 दिन के धरना प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर लंबी लंगी है, प्रतीक्षा की जानकारी भी दी है। यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कई सांसदों द्वारा आंदोलन समाप्त करने की अपील और मांगों को उठाने के आश्वासन के बाद 3 दिन का प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदर्शन में देश के विभिन्न मंत्री एक सांसदों द्वारा आंदोलन समाप्त करने की अपील और हमीदा कर आंदोलन करने की बात बराबरदेशन करने की बराबर बरदेश, जिसमें बीच पर दर्शन करने की बात बराबर है। राज्यों से आए पेंशनर शामिल हुए थे। ईपीएस 95 पेंशन धारक न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 करने, इसमें महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग जो है वह कर रहे थे। प्रदर्शन स्थल पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि देश के करीब 81 लाख पेंशनर्स इस योजना के तहत आते हैं। उन्हें वर्तमान में 1,000 प्रतिमाहसन करने के लिए 1,000 प्रतिमाहसन बरना के वादे लेकर हमला करने की पर्सन बरना के अध्यक्ष कमांडर की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो आज के महंगाई के दौर में बेहद कम है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मौजूदा सत्र के दौरान यहां पर पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला किया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी, भाजपा पुणे से शिवसेना सांसद भावराव वाजकरे, शिरडी से कांग्रेस सांसद सागर ईश्वर खुर्द जो कि बीदर कर्नाटक से, और कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह जो कि प्रयागराज से हैं, इस सभा को संबोधित किया। और इससे पहले दिन में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगभग 3 बजे मिला था। सांसद साहूजी महाराज के नेतृत्व में इस प्रतिनिधि मंडल में कमांडर अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह राजावत शामिल थे। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरोध में यहां पर पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार जो है वह गंभीरता से विचार यहां पर करने वाली है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वाधान के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें वार्ता करते हुए मनोहर सिंह जितेंद्र सिंह ने यहां पर आप सभी के लिए जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो आप सभी निजी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। निजी क्षेत्र के जो भी पेंशन भोगी है उनकी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएससीसी के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यहां पर जो है मुलाकात कर दी है। और इस मुलाकात के अंदर सांसदों ने यहां पर जो है काफी ज्यादा उनका सहयोग किया है। जी हां दोस्तों, इससे यहां पर जो है प्रतिनिधि मंडल जो है राष्ट्रीय संघर्ष समिति का वह मांगों को लेकर मिला था और जिसका जो है सांसद साहूजी महाराज ने नेतृत्व किया था और उसमें कमांडर अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह राजावत शामिल हुए थे। और इससे पहले जो अपडेट आई थी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, जो कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन और वर्तमान स्थिति को लेकर, तो वर्तमान स्थिति 1,000 की पेंशन पर बनी हुई है।